गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज ईशान और आज अपन लोग डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट आज पढ़ेंगे और उस पर थोड़े से क्वेश्चन करेंगे। अब जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें एक प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, तो पहले वो प्रॉपर्टी फटाफट से अपने देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। इफ अ डिटर्मिनेंट हैज ऑल द एलिमेंट्स 0 in any row or column then its value is 0। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स से एक डिटर्मिनेंट है जिसमें लेट्स से रो 1 के सारे एलिमेंट 0 हैं इस तरीके से, बाकी ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 ही होगी। जैसे इस डिटर्मिनेंट में देखो रो 1 के सारे एलिमेंट 0 हैं, क्योंकि रो 1 के सारे एलिमेंट 0 हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सीधा 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी ऑब्वियस भी है, अगर अपने इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो अपने को साफ दिख रहा है कि उससे वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि एक रो या एक ही कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 ही होती है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक डिटर्मिनेंट है, लेट्स से मैंने इसमें इसके एलिमेंट इस टाइप से हैं A1 B1 C1 0 0 0 L1 M1 N1। अब इसको देखो ध्यान से, इसमें सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट 0 दिख रहे हैं, क्योंकि सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस में अप्लाई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अभी अपने पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है। दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करके एक डिटर्मिनेंट ही बनेगा, वो किस टाइप से बनेगा वो अपने देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले लेट्स से दो डिटर्मिनेंट है A1 B1 A2 B2, ये पहला डिटर्मिनेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक और डिटर्मिनेंट के साथ, मल्टीप्लाइड विद, इसमें एलिमेंट है लेट्स से L1 M1 L2 M2। ठीक है, दोनों का ऑर्डर देख लीजिए एक जैसा है। ठीक है, ये भी 2x2 ऑर्डर है, इसका भी 2x2 ऑर्डर है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके बनेगा एक डिटर्मिनेंट ही। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट किस टाइप से बनेंगे वो मेन है जो कि अपने को देखना है। ठीक है, तो कैसे होता है मल्टीप्लाई। जो फर्स्ट वाला डिटर्मिनेंट है ना, इसकी रो 1 देख लो। ठीक है, ये याद रखना है कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो 1 से ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा इसकी रो 1 बनेगी। ठीक है, ये रही फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो 1 और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बनने वाले डिटर्मिनेंट की रो 1। फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो 1 से इसकी रो 1 ही बनेगी। रो 1 के एलिमेंट किस टाइप से बनेंगे वो देखते हैं। तो क्या करना है, रो 1 को अगले डिटर्मिनेंट के कॉलम 1 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किस टाइप से होगा वो देखते हैं। A1 इंटू L1, बीच में साइन एडिशन का आएगा, फिर आएगा B1 इंटू L2। ओके, सो रो 1 को मैंने फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करा तो इस डिटर्मिनेंट का पहला एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब रो 1 को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रो 1 का नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा, नेक्स्ट कॉलम ये। तो A1 इंटू M1, बीच में साइन एडिशन का आएगा, प्लस का आएगा, फिर B1 इंटू M2। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो 1 से इस डिटर्मिनेंट की रो 1 बन गई है। ठीक है, अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो 2
फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो टू को जब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की रो टू बनेगी, रो वन से रो वन बनेगी, रो टू से रो टू बनेगी, ये याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो वन से रो वन बनेगी, फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो टू से इसकी रो टू बनेगी। एलिमेंट्स किस टाइप से बनेंगे, आगे कॉलम से मल्टीप्लाई करके। तो अब मैं रो टू को फर्स्ट कॉलम से सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा, a2 इंटू L1, बीच में साइन अपने को पता है एडिशन का आएगा, b2 इंटू L2, ये फर्स्ट एलिमेंट। फिर रो टू को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा तो ये बना। अब रो टू को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो a2 इंटू M1, बीच में साइन एडिशन, b2 इंटू M2। इस टाइप से दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करा जाता है। इसमें ये देख लीजिए, जो इसका ऑर्डर क्या था, 2/2, ये भी 2/2, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बना इसका ऑर्डर भी 2/2 ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन किस वे में होता है। होता तो सेम ही वे में जैसे अभी अपनों ने 2/2 का करा। लेट्स से फर्स्ट डिटर्मिनेंट के एलिमेंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, तो ये अपना फर्स्ट डिटर्मिनेंट है। मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स से जो दूसरा डिटर्मिनेंट है वो है L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का तरीका अपने को पता है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो वन से जो मल्टीप्लाई होके डिटर्मिनेंट बनेगा, इसकी रो वन बनेगी। तो बनाते हैं, बनेगी किस तरीके से। इसकी रो वन को सेकेंड डिटर्मिनेंट के पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a1 इंटू L1, बीच में साइन प्लस का, b1 इंटू L2, बीच में साइन प्लस का, c1 इंटू L3। ये फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब रो वन को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। सेम वे में ही करना है। a1 इंटू M1 प्लस b1 इंटू M2 प्लस c1 इंटू M3 आ जाएगा। अगला एलिमेंट कैसे, अगले कॉलम से। तो रो वन a1 इंटू N1 प्लस b1 इंटू N2 प्लस c1 इंटू M3, ठीक है। तो रो वन से रो वन बन गई। सेम वे में फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो टू से इस डिटर्मिनेंट की रो टू बनेगी। किस तरीके से, सेकंड डिटर्मिनेंट के कॉलम से मल्टीप्लाई करते। तो देखते हैं। पहले रो टू को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो a2 इंटू L1 प्लस b2 इंटू L2 प्लस c2 इंटू L3 आ गया। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट एलिमेंट बनाएगा नेक्स्ट कॉलम, a2 इंटू M1 प्लस b2 इंटू M2 प्लस c2 इंटू M3। अगले कॉलम से अगला एलिमेंट बनेगा a2 इंटू N1 प्लस b2 इंटू N2 प्लस c2 इंटू M3, ठीक है। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट की थर्ड रो से इस डिटर्मिनेंट की थर्ड रो बनेगी। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, a3 इंटू L1 प्लस b3 इंटू L2 प्लस c3 इंटू L3 आ गया। सेकेंड कॉलम a3 M1 प्लस b3 M2 प्लस c3 M3। अगले कॉलम से करा a3 इंटू N1
प्लस B3 इंटू N2 प्लस C3 इंटू N3। तो इस तरीके से 3/3 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई अपने करते हैं, मल्टीप्लाई करके भी एक 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही बना है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। हाँ, एक चीज और, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है ना, ये सिर्फ कंपटीशन में ही है, जेई में ही क्वेश्चन आएगा, जेई मेन में आता है, जेई एडवांस में आता है, मतलब कंपटीशन के एग्जाम्स में आता है, बोर्ड्स में नहीं आता है इसका क्वेश्चन। ठीक है। अब कंपटीशन में क्वेश्चन जो आता है ना, वो ज्यादातर क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ये तो अपनों ने सिंपल मल्टीप्लाई करके देखा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो ऑपोजिट आता है। ऑपोजिट मतलब एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ होगा, उसको दो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अपने को एक्सप्रेस करना होगा, ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है। तो वो अपने किस तरीके से करेंगे, उसके लिए जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये जो डिटर्मिनेंट है, इसकी रो वन, देखो अपनों ने बोला था कि इसकी रो वन से इसकी रो वन बनती है। ठीक है। तो इसके फर्स्ट डिटर्मिनेंट के जो रो वन के जो एलिमेंट है ना, वो रो वन में आपको दिखाई देंगे। ये देखो A1 B1 C1। तो अपने को क्या देखना है, जो डिटर्मिनेंट है, जिसको अपने को दो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, उसकी रो वन में देखो कोई आइडेंटिकल एलिमेंट्स है क्या, एक जैसे एलिमेंट्स, मतलब एक जैसी वैल्यूज कोई हैं जो यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो। ठीक है। ये एक जैसी वैल्यूज जो होंगी वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो वन होंगी। ऐसे ही इसकी रो टू के ये सभी एलिमेंट्स में एक जैसी वैल्यूज, आइडेंटिकल वैल्यूज कौन सी हैं वो देखते हैं। जैसे देखो A2 B2 C2 हर जगह है, तो ये A2 B2 C2 इसकी रो टू में आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ऑब्जर्व करना है, और इस पे क्वेश्चन करते हैं, उसी में बेटर वे में पता चलेगा। आइए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे। देख लो पहले ध्यान से, है ना। ये क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू पूछी हुई है, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट देख सकते हो, A1 x1 प्लस B1 y1, A1 x2 प्लस B1 y2 एंड सो ऑन, इस टाइप से। देख लो एक बार ध्यान से। देखते हैं, चलो ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर एक्सपेंशन से फाइंड करके देखें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह उससे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ही रहने वाला है, कोई खास दिख नहीं पा रही है कोई प्रॉपर्टी। तो अब लास्ट ऑप्शन क्या होता है, कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अपने इसको मल्टीप्लिकेशन से करके देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन से कैसे, एक डिटर्मिनेंट है, इसको दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। होगा कि नहीं होगा वो तो देख लेते हैं, पहले कोशिश करते हैं कि दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। उसके लिए क्या करना है, रो वन के इन सभी एलिमेंट्स में आइडेंटिकल वैल्यूज पहचानेंगे, आइडेंटिकल वैल्यूज। तो ये रही रो वन, आइडेंटिकल वैल्यूज दिख रही है, A1 B1 A1 B1 A1 B1। ये A1 B1 रो वन में यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, आइडेंटिकल वैल्यूज हर एलिमेंट में है, फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड में भी, थर्ड एलिमेंट में भी। ठीक है। तो जब मैं इसको दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करूंगा, तो इसमें मेरे को ये पता है कि जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट आएगा, इसकी रो वन के एलिमेंट अब मेरे को दिख रहे हैं, A1 B1 A1 B1, और कुछ नहीं था आइडेंटिकल थर्ड, तो मैंने यहाँ जीरो लेग से कंसीडर कर लिया है। अब आगे A1 आ गया, B1 आ गया, जीरो आ गया। अब सेकंड डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स इससे अपने एज्यूम कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कंसीडर करें, क्योंकि A1 देखो अपने को पता है जब डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन किस टाइप से होता है। रो वन पहले फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई होती है तो ये एलिमेंट बनता है, तो यहां से दिख जाएगा A1 किससे मल्टीप्लाइड है, x1 से, मतलब यहां क्या आएगा x1 एडिशन, प्लस B1 किससे मल्टीप्लाई है, y1 से, तो यहां क्या आएगा y1।
आगे प्लस में कुछ नहीं है तो इसलिए यहाँ जीरो जो है ये, चलो ये किसी से भी वैसे तो मल्टीप्लाई हो जीरो ही बनेगा, फिर भी मैं यहाँ जीरो ही एक बार कंसीडर कर रहा हूं। अब नेक्स्ट इस सेकंड डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, वो कैसे पता चलेगा? नेक्स्ट एलिमेंट से। रो वन जब नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है तो ये वाला नेक्स्ट एलिमेंट बनता है। तो a1 किससे मल्टीप्लाइड है? x2 से, a1 इंटू x2। ठीक है। b1 किससे मल्टीप्लाइड है? प्लस b1 मल्टीप्लाइड है y2 से, तो b1 मल्टीप्लाई होगा y2 से। और कुछ नहीं है तो ठीक है, प्लस में वैसे भी जीरो ही आने वाला है, यहाँ भी चलो जीरो ही कंसीडर कर लेते हैं। जीरो इंटू वैसे तो कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो ही रहेगा। वैसे ही मैंने इजी करने के लिए यहाँ जीरो ही कंसीडर कर लिया है। कॉलम थर्ड देखते हैं। रो वन कॉलम थर्ड से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एलिमेंट बनेगा। देख लो बस यहाँ a1 किससे मल्टीप्लाइड है? a1 जिससे भी मल्टीप्लाइड है वो यहाँ आ जाएगा। b1 जिससे मल्टीप्लाइड है वो यहाँ आ जाएगा। आगे कुछ और प्लस में नहीं है तो जीरो। ठीक है, ये मेरा सेकंड डिटर्मिनेंट पूरा बन गया है। अब आगे फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो टू, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की रो टू से ही मल्टीप्लिकेशन के डिटर्मिनेंट की रो टू बनती है। तो अब रो टू में आइडेंटिकल वैल्यूज देखते हैं, एक जैसे वैल्यूज कौन सी हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, a2 b2 ये हर जगह है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? a2 b2 यहाँ जीरो ही कंसीडर कर लेते हैं। एक बार स्टिल मल्टीप्लाई करके कंफर्म कर लो कि रो टू में a2 b2 जीरो ही आएगा ना। तो देखो a2 इंटू x1 प्लस b2 इंटू y1 यही बनेगा। a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस जीरो यही बनेगा। a2 x3 प्लस b2 y3 यही बनेगा। तो ठीक है, सेम ही बन रहा है, मतलब बिल्कुल ठीक अपनों ने करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड रो में आइडेंटिकल एलिमेंट a3 b3 a3 b3 a3 b3 a3 b3 यहाँ लेफ्ट से जीरो ही कंसीडर कर लिया। कंफर्म भी करना है, थर्ड रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करके मैच करके देखो क्या यही एलिमेंट बन रहे हैं, खुद से करके देखो यही बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक डिटर्मिनेंट है, ये दो डिटर्मिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है। अब ध्यान से देखो, इस डिटर्मिनेंट के कॉलम थर्ड के सारे एलिमेंट जीरो है, मतलब इसकी वैल्यू सीधा जीरो ही हो गई। मल्टीप्लाई में वैसे तो कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें भी रो थर्ड के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी जीरो ही हो जाएगी। तो अल्टीमेटली आंसर जीरो ही आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा, एक डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट के एलिमेंट 1 cos ऑफ बीटा माइनस अल्फा, cos ऑफ गामा माइनस अल्फा, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, 1 cos ऑफ गामा माइनस बीटा, cos ऑफ अल्फा माइनस गामा, cos ऑफ बीटा माइनस गामा 1। अब इस डिटर्मिनेंट को भी अगर तुम एक्सपेंशन वगैरह से करने की कोशिश करोगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, इजीली सोल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपने इसको मल्टीप्लिकेशन से करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करना है, अपने को कोशिश करनी है कि अपने इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, उसके लिए ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब देखो, यहाँ सारे एक्सप्रेशन में cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, cos a माइनस बी। ध्यान है फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस बी का? cos ऑफ a माइनस बी, आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। इस फॉर्मूले को पहले हर जगह अप्लाई कर देते हैं और फटाफट उससे देख लेते हैं कि क्या वैल्यू बन रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। सो ये तो 1 ही है। एक बार यहाँ पे आएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा से cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इधर cos अल्फा cos गामा प्लस sin अल्फा sin गामा। इधर cos बीटा cos अल्फा प्लस sin बीटा sin अल्फा। इधर 1 ही रहने देते हैं। इधर cos
बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, इधर कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, इधर कॉस गामा कॉस बीटा प्लस साइन गामा साइन बीटा, तो इधर एक बार 1 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब जरा इसमें पहचानने की कोशिश करो कि आइडेंटिकल वैल्यूज कौन सी हैं। अच्छा, आइडेंटिकल वैल्यूज कहाँ देखेंगे? पहले रो 1 में, रो 1 के तीनों एलिमेंट्स में ये और ये आइडेंटिकल वैल्यूज पहचाननी है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, बट ये कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर यहाँ तो है ही नहीं 1, कोई बात नहीं, बनाते हैं। वो कैसे? उसके लिए एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन से वाली? ध्यान है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 को अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो बनाना है वो बनाएंगे। जैसे यहाँ मेरे को क्या बनाना है? cos अल्फा और साइन अल्फा। तो इस 1 की जगह मैं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करूंगा अल्फा में। ठीक है, मतलब क्या आएगा यहाँ? cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहां भी इससे क्या हुआ? cos अल्फा साइन अल्फा आ गए हैं। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट रो में देखते हैं आइडेंटिकल एलिमेंट। तो भाई cos बीटा साइन बीटा है, तो इस 1 की जगह भी क्या कर देंगे? इसको cos बीटा और साइन बीटा की फॉर्म में आइडेंटिटी से लिख देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड रो में देखो आइडेंटिकल एलिमेंट कोस गामा साइन गामा। तो इस 1 को कोस गामा और साइन गामा की फॉर्म में लिख देते हैं। हो गया। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है इसकी रो 1 के एलिमेंट अपने को दिख गए हैं ना। रो 1 क्या सेम था? कोस अल्फा साइन अल्फा। तो कोस अल्फा साइन अल्फा एक, चलो मैंने यहाँ 0 कंसिडर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट रो में क्या सेम था? कोस बीटा और साइन बीटा। तो कोस बीटा साइन बीटा और यहाँ चलो 0 कंसिडर कर लिया। थर्ड रो में क्या सेम था? कोस गामा साइन गामा और एक यहाँ पे चलो 0 कंसिडर कर लिया है। मल्टीप्लाई में जो दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा वो देखते हैं। कोस अल्फा, देखो इसकी रो 1 जब इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला एलिमेंट बनेगा। ठीक है, तो कोस अल्फा इंटू में क्या है यहाँ? कोस अल्फा एडिशन प्लस साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए? साइन अल्फा के साथ। 0 के साथ वैसे तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टिल थोड़ा इजिली करने के लिए मैं यहाँ 0 ही लिख रहा हूं। ठीक है, आगे अगले कॉलम में देखो कोस अल्फा किसके साथ मल्टीप्लाई है? कोस बीटा के साथ। देखो रो 1 सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तब ये बनेगा। ठीक है, तो कोस अल्फा किससे मल्टीप्लाइड है? कोस बीटा के साथ, प्लस साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाइड है? साइन बीटा के साथ, प्लस कुछ नहीं है तो चलो यहाँ 0 ही कंसिडर कर लिया। फिर ये थर्ड एलिमेंट किससे बनता है? थर्ड कॉलम से। तो कोस अल्फा किससे मल्टीप्लाइड है? कोस गामा के साथ। साइन प्लस साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाइड है? साइन गामा के साथ। प्लस में 0 ही है तो यहां भी चलो 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, ये रो 1, बस रो 1 को देखकर पूरा सेकंड वाला डिटर्मिनेंट बन गया है। अब बस रो 2 रो 3 को आगे मल्टीप्लाई करके अपने को कंफर्म करना है कि यही एलिमेंट बन रहे हैं ना, कोई गलती तो नहीं होगी, कंफर्म जरूर करना है। जैसे रो 2 ये अपने को दिख रही है, रो 2 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्या बनेगा? कोस बीटा इंटू कोस अल्फा प्लस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस 0 ही बनेगा। यही तो है। रो 2 नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, कोस बीटा इंटू कोस बीटा प्लस साइन बीटा इंटू साइन बीटा प्लस 0, उतना ही है। रो 2 थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, कोस बीटा कोस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा प्लस 0, यही है। सेम इसी वे में थर्ड रो को भी एक बार मल्टीप्लाई करके कंफर्म जरूर करना है कि अपनों ने
कैलकुलेशन ठीक करी है ना, ऐसा तो नहीं है कि कैलकुलेशन गलत कर दी हो, तो इसलिए कंफर्म करना भी जरूरी है। अब जब ये अपनों ने कंफर्म कर लिया तो देखो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कॉलम थर्ड कंप्लीटली जीरो है तो सीधा इसकी वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। अब सेकंड डिटर्मिनेंट भी वैसे जीरो ही है क्योंकि रो थर्ड कंप्लीटली जीरो है, तो जीरो इंटू जीरो आंसर जीरो आ जाएगा।